एक गाथा आती है हमारे ग्रंथों में कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया। चांद, सितारे, पहाड़, नदियाँ, सागर सब बनाया और कहते हैं आखिर में मनुष्य को बनाया, आदमी। और उसके बाद उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी बनाना। आखिर अल्टीमेट क्रिएशन जो बनाया वो आदमी को बनाया और उसके बाद उसने बंद कर दिया कि मैंने अल्टीमेट बना दिया, इसके बाद अब कुछ नहीं बन सकता इंसान को बनाने के बाद। लेकिन इंसान को बनाने के बाद अब तक तो वो परेशान नहीं था परमात्मा, लेकिन इंसान को बनाने के बाद परमात्मा परेशान हो गया। उसने झाड़ बनाया तो परेशान नहीं था, पशु पक्षी बनाए परेशान नहीं था, नदियाँ, सागर, पर्वत बनाए परेशान नहीं था, लेकिन इंसान बनते ही परेशान हो गया क्योंकि रोज उसके पास लोग अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी कामनाएं, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी वासनाएं अनंत लेकर आने लगे और भगवान बहुत दुविधा में पड़ गए। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो भगवान के पास भागा भागा दौड़ता हुआ जाता है, ऐसा तो कोई भगवान के पास जाता नहीं। मुसीबत में पड़ता तब जाता है और उनसे अपनी परेशानियां बताते हुए उसने कुछ न कुछ उनसे मांगने लगता। तो इस समस्या से निराकरण करने के लिए परमात्मा के मंत्रिमंडल में देवताओं की बैठक हुई। बोले मैंने दुनिया बनाई, बहुत अच्छा महसूस करता था, इंसान बना के परेशान हो गया हूं, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। गाथा आगे बढ़ती है और परमात्मा के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, क्योंकि ज्ञान के देवता है गणेश, कि आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। तो परमात्मा मुस्कुराए, बोले तुमको पता नहीं तेनसिंग हैलेरी पैदा होगा, मुझे खोजता हो वहां भी आ जाएगा। ये स्थान तो मनुष्य की पहुंच में, मनुष्य पहुंच जाएगा, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले आप अंतरिक्ष पे, चांद पे चले जाएं। परमात्मा मुस्कुराए, तुमको पता नहीं भविष्य में आर्मस्ट्रांग पैदा होगा जो मुझे खोजते हुए चांद पे भी आ जाए। भगवान निराश होने लगे थे, मन ही मन सोचने लगे क्या मेरे लिए इस धरती पे कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाए। मनुष्य आपको अनेक स्थानों पर ढूंढने में सदा उलझा रहेगा और यहां आपको कभी तलाश नहीं करेगा। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया और मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मठों में, ऊपर नीचे, आकाश पाताल सब में ढूंढ रहा है, पर वे मिलते नहीं। लेकिन मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता। इस भीतर की तरफ यात्रा करने के लिए आपको आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करें जो आपको भीतर ले जाने में सहयोग करें। कुसंग से बचें, क्योंकि अच्छे अच्छे ज्ञानियों का संग करें जो आपको भीतर की तरफ प्रेरणा देते हो।
क्योंकि कुसंग करोगे तो काजल की कोठरी में कितना भी जतन करोगे, दाग लगता ही है। इसलिए पहली बात तो कुसंग से बचना है। एक बार क्या हुआ कि एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े से हो गई। गोबर में कीड़ा होता है और भंवरा उड़ता है, उसकी मित्रता हो गई। दोनों की मित्रता काफी अच्छे से चल रही थी। एक दिन कीड़े ने भंवरे को दावत पर आमंत्रित किया, बुलाया कि आज पार्टी करेंगे, आमंत्रित किया। कीड़े के प्रेमपूर्ण आमंत्रण पर भंवरा अपने मित्र को मना नहीं कर सका और हां भर दी। भंवरा जब कीड़े के यहां भोजन खाने पहुंचा तो गोबर की बदबू और गंदगी से उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। हालांकि मित्र के प्रेम के आगे वो कुछ बोल नहीं सका, मित्रता का लिहाज रखा, लेकिन भंवरा सोच में पड़ गया कि उसने बुरे का संग किया, इसलिए उसे गोबर भी खाना पड़ गया। भंवरा जब वहां से विदा होने लगा तो उसने भी कीड़े को अपने यहां दावत पर बुलाया कि अब मैं भी तुमको दावत देता हूं, तो मेरे घर पे पधारो। उसको आमंत्रित किया। अगले दिन कीड़ा भी भंवरे के यहां दावत पर पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बैठा दिया। गुलाब के फूल में, क्योंकि कीड़ा भंवरा उठाता है कीड़े को, और गुलाब के फूल में बैठा दिया। कीड़े ने स्वादिष्ट पराग रस पिया उस फूल का। अभी वो अपने मित्र को धन्यवाद कर ही रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और उस गुलाब के फूल को तोड़कर ले गया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। उस कीड़े को परमात्मा के दर्शन हुए और भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम हुई, पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ आया। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और मित्र का हाल पूछा। कीड़े ने बहुत खुश होते हुए कहा, भाई, जन्म जन्म के पापों से मुझे मुक्ति मिल गई। इसकी पहली सीढ़ी है अच्छा सत्संग करो, कुसंग से बचो। क्योंकि किसी भी आदमी को राम बनाना हो तो पूरा जीवन कम पड़ता है, और किसी को रावण बनाना हो तो 24 घंटे का सत्संग काफी है। कुसंग में भेज दो बच्चों, किसी को भी आप। कुसंग के गुण जल्दी धार, क्योंकि नीचे गिरना सदा आसान है, ऊपर उठना सदा मुश्किल है। इसलिए अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है इस शिविर में आपके लिए, वो है अपने साथ जीना, किसी का साथ नहीं पकड़ना। यहां आप अकेले की खोज में अकेले के लिए आप आए, अपनी तलाश में आप आए कि मैं कौन हूं। आपको जो नाम दिया वो आप नहीं है, वो एक काम चलाऊ व्यवस्था है। किसी को राम बिहारी दे दिया, किसी को रामपाल दे दिया, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया। वो एक काम चलाने की व्यवस्था है, वो नाम आपका नहीं है। आपको खोज करना है कि आप है कौन। और दूसरा सूत्र है आपके मन की समता। ये समता शब्द पर सारे बुद्ध पुरुषों ने बड़ा जोर दिया है। बुद्ध भी अपने मार्ग को सम्यक मार्ग कहते थे। उनका पूरा मार्ग सम्यक है। कबीर भी कहता है, चंद सूरज दो सम कर राखो। आपके भीतर जो समानता है, कबीर कहते हैं, उसको समान बना के रखो। दूसरा सूत्र है आपके मन की समता। ये परमात्मा सारे जगत में आपके भीतर बाहर व्याप्त है, और उसके साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है इस मन रूपी दीवार को पार करने की। आपके परमात्मा के बीच दीवार कौन सी है? आपके मन की दीवार है। इसको पार करने की जरूरत है। जब तक अपने और परमात्मा के मध्य में ये मन रूपी दीवार है, तब तक मनुष्य न अपने आप को पहचान सकता है और न ही परमात्मा की पहचान कर सकता है।
और साधना भी तब तक संभव नहीं है जब तक मन के तट पर है, साधना नहीं होती। साधक होने के लिए जिन गुणों की जरूरत है आपको इस शिविर में, उन गुणों को आपको अर्जित करना होगा। साधक की सबसे पहली आवश्यकता, सबसे पहली जरूरत और सबसे पहला गुण क्या है जिसके बगैर साधक साधक नहीं होता? वह गुण है मन की समता। मन की समता, मन का समभाव में रहना, इसी को लाओसे ने संतुलन कहा है, इसी को बुद्ध ने सम्यक मार्ग कहा है। अगर आपका मन समभाव में नहीं है और बिखरा हुआ है, यहां वहां बिखरा, जैसे कोई मकान में आप जाओ, किसी के घर में जाओ, तो बहुत से लोगों के घर में आप जाएंगे तो ऐसा लगा जैसे किसी पागल खाने में आप आ गए। सारा घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है। उनके बेडरूम में जाओ तो पता नहीं, जैसे कोई कबाड़ खाना, ड्राइंग रूम पड़ी हुई, बिखरा पड़ा। ऐसे हमारा मन जब तक बिखरा हुआ है और जब तक मन समभाव में नहीं आता, तब तक साधना भी नहीं होती। मन को समभाव में रहना पड़ता है। और अगर ये मन आपका अनेक विषयों का चिंतन कर रहा है, एक तो चिंतन नहीं करता मन नॉन स्टॉप चिंतन करता, एक के बाद एक विचार आपके मन में आते हैं। मन में अनेक प्रकार के विचार आपके चल रहे हैं, अनेक प्रकार की आसक्तियां भरी पड़ी हैं, अनेक प्रकार की कामना आप पे भरी पड़ी, अनेक आसक्तियां हैं, इच्छाओं की लाइन लगी है। एक इच्छा पूरी होती नहीं, 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाती। तो ऐसे अंधकारपूर्ण मन के साथ, जो मन इतना इच्छाओं के अंधेरे में डूबा हुआ है, साधना संभव नहीं है। मन की समता उसे कहते हैं जिसमें आपका मन किसी भी प्रकार के द्वंद्व में नहीं रहता, जहां डुअलिटी नहीं है। प्रायः हम लोगों का मन सदा द्वंद्व में जीता है। कैसे जीता है? मित्र में, शत्रु में। ये द्वंद्व है आपके जीवन के, अपना पराया, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सज्जन है, ये दुष्ट है। ये मन का स्वभाव ही है कि वो किसी भी बात को संयुक्त रूप से नहीं देखता, वो टुकड़ों में बांट कर देखता है, बांटता है, चीजों को समझ नहीं पाता। एक बार की जिक्र है कि एक बार भगवान ने एक बूढ़े से कहा कि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से, तुमने जीवन में जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से अब तुमको ले जाने के लिए मुझको एक बीमारी तुमको देनी पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा के पास कई दूत हैं, उसके पास पूरी फौज है मृत्यु लोक में तुमको ले जाने के लिए। उसमें कई सिपाही है, कोई टीबी का सिपाही है, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में कैंसर का सिपाही चल रहा है, उसके पास कैंसर का सिपाही है लाने के लिए, टीबी का है, कोई खांसी का है, कोई हार्ट अटैक का है, कोई बुखार का है, कोई पेट दर्द का है, उसके पास कई सिपाही हैं। तो परमात्मा ने कहा तुमको तुम्हारे हिसाब से, कर्म के हिसाब से मैं तुमको कोई बीमारी एक जरूर देना पड़ेगा, लेकिन वैसे मैं तुम्हारी भक्ति से भी थोड़ा प्रसन्न हूं कि तुमने कुछ भक्ति भी जीवन में की है, इसकी वजह से मैं तुमको 2 में से 1 बीमारी चुनने का अवसर दे रहा हूं। ऐसे भगवान अवसर देता नहीं, एक ही बीमारी भेजता है, लेकिन यहां इसको अवसर दिया जा रहा है इस बूढ़े व्यक्ति को। कहा कि मैं तुमको अवसर देता हूं कि तुम 2 बीमारी में से 1 को चुन लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। बूढ़े ने पूछा कौन सी? भगवान बोले कि पहली बीमारी ये होगी कि या तो तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, और या दूसरी बीमारी होगी तुम्हारे हाथ पैर कपेंगे। तुम दोनों में से कोई भी एक बीमारी चुन लो। बूढ़े ने अपने मित्र से, उसका कोई दोस्त होगा, पूछने की इजाजत परमात्मा से मांगी कि भगवान इतनी दया और करो कि दोनों में से क्या लेना है, मैं अपने मित्र से पूछ कर आता हूं। गया अपने मित्र के पास, पूछा तो उसके मित्र ने कहा कि हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगना, याददाश्त चली जाए ये बीमारी मत मांगना।
क्योंकि गिलास से एक आध पैक तुम्हारे कांपने से छलक भी जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल कहाँ रखी ये भूल जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हाथ कपने की बीमारी मानो। तो जीवन में हम सदा द्वंद्व में जीते हैं। मन की आदत है कि वो हर बात का विश्लेषण करता है, अच्छी बुरी। मन फौरन कहता है ये अच्छा है ये बुरा है। और धर्म का पहला स्वभाव है चॉइसलेसनेस, अवेयरनेस। चॉइसलेस, जहां पर कोई आपके भीतर चॉइस नहीं है, जीवन जैसा है उसको आप उसी आयाम में देख रहे हैं। जलालुद्दीन रूमी का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जो ध्यान देने योग्य है दोस्तों। रूमी कहता है कि मैं धार्मिक उसे कहता हूं जो जगत को देखता है और कोई निर्णय नहीं लेता, और ऐसे आदमी के पास जो हवा होती है उसको मैं धार्मिकता कहता हूं। जगत को देखता है और कोई निर्णय नहीं लेता, उसको मैं धार्मिक कहता हूं। इसी बात को समता के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। खुद भी टुकड़ों में बांटता है मन, और आपको भी बांटता है। किसी व्यक्ति के बारे में बात कहते हो, तुम भी कहते हो उसमें यह बात अच्छी है, 2 दिन के बाद कहते हो तो इसमें यह बात बुरी भी है। किसी इमारत को देखते हो फौरन कहते हो हाँ कितनी अच्छी इमारत है, रुकते ही नहीं तुम निर्णय देने में। आपने किसी भी अच्छी चीज को देखा और निर्णय दिया। जैसे आप सवेरे घूमने निकले, सुबह का वक्त है, ताजी हवा है, फूल खिले हैं, अचानक आपने चलते चलते किसी गुलाब को देखा, फौरन माइंड कहता हाँ कितना सुंदर, खो गया, सुंदरता गई। आपने उसको परिभाषा में बांधा, आपने कुछ शब्द दिए और आपका फूल से संबंध टूट गया, आपका दिमाग बीच में आ गया। उचित होता कि आप उस फूल को कोई भी शब्द नहीं देते, उसके पास सिर्फ खड़े रहते हैं और फूल के सौंदर्य को देखते हैं, तो आपका और फूल का एक संबंध बनता, एक ऐसा संबंध बनता, एक आपके पास एक देखने की दृष्टि आती जिसको मैं समभाव कहता हूं, जहां अच्छे बुरा नहीं है, मात्र फूल फूल है। कोई कपड़ा लेने जाते हो, कहते हो ये रंग अच्छा है, कहते हो इसकी बनावट ठीक नहीं है। तो हमारा मन हर चीज को तोड़ता रहता है। इसलिए मन के इस स्वभाव के कारण जब हम ध्यान में भी बैठते हैं तब भी हमारा मन टुकड़ों में बटा रहता है। हमारा मन किसी भी विषय में पूरी तरह एक होकर रहता ही नहीं है। और परमात्मा है द्वंद्वातीत, जहां कोई ड्युअलिटी नहीं है, वो द्वंद्वों के पार है। इसलिए ऐसे द्वंद्वातीत परमात्मा को पाने के लिए हमें भी अपने मन को द्वंद्व से रहित होना पड़ेगा, तो पाया जा सकेगा। तो मन के इस द्वंद्व से बाहर आ जाने को कहते हैं समता को प्राप्त हो जाना। और जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लेना। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो जब तक इस अच्छे और बुराई की आदत से हम बाहर नहीं आते, तब तक हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। मन की समता बहुत जरूरी है। इस मन की समता को प्राप्त करने के 2 साधन हैं, एक है चिंतन और दूसरा है ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ है जीवन में तुम्हारे, और ध्यान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आपके पास सब है लेकिन आपके पास होश नहीं, ध्यान नहीं, होश ही नहीं है। जीवन क्या है, किस लिए आया मैं, क्या कर रहा हूं, क्या करना है, क्या मेरी मंजिल है। इसलिए ध्यान रखना। दुनिया में मार्ग दिखाने वाले तुमको बहुत गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि मार्ग दिखाना 2 कौड़ी का काम है। आपको बंबई जाना है, आपको कोई भी दिखा देगा, फलानी ट्रेन पकड़ लीजिए चले जाइए। गुरु तुमको मंजिल दिखाता है कि तुमको वहां पहुंचना है, रास्ता तो मिल ही जाता है। गुरु का असली काम है तुमको मंजिल दिखाना, रास्ता नहीं दिखाता गुरु। गुरु तुमको मंजिल की तरफ इशारा करता है। तो एक साधन है चिंतन का, अपने भीतर चिंतन को उठने दे। लेकिन चिंतन अपने स्वयं का होना चाहिए, किसी का पढ़ा हुआ, किसी का रटा हुआ नहीं। जब अपने भीतर ध्यान आता है तो आपके भीतर चिंतन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है।
अपने लिए समय देना पड़ता है। जैसे दौड़ दौड़ के आपने संसार को पाया, संसार में आपको मिला, मकान मिला, गाड़ी मिले, घोड़े मिले, धन मिला, संपत्ति मिला, सब मिला, विपत्ति मिली, क्योंकि हर संपत्ति अपने साथ एक नई विपत्ति लाती है। ये रूल है, नियम है, संपत्ति का एक बड़ा गोल्डन रूल है कि हर संपत्ति अपने साथ एक नई विपत्ति लाती है, लाएगी ही। गौतम जी का बड़ा अनुभव है। लाएगी, उसका स्वभाव वो छाया की तरह आती है। तो संसार है दौड़ने का नाम, आप दौड़ते हैं इसमें। यही आदत जब आप धर्म में लाते तो चुप जाते हैं। ध्यान रखना, यहां दौड़ना नहीं है, यहां सब दौड़ को शांत कर देना है और बस बैठना है, अपने साथ होना है। इसलिए जो लोग धर्म में दौड़ रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये विधियाँ कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं, वो सिर्फ दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। असली चीज़ तो धर्म में जो बुनियादी तत्व है वो है किसी भी एक गुरु को खोज लेना। बाकी बात अपने आप बन जाती है। गुरु को खोज लेना तुम्हारे अध्यात्म की आधी यात्रा पूरी कर देता है। ध्यान रखना, क्योंकि विधियां तो संसार में लाखों वर्षों से, अब तंत्र की 112 विधियां कोई आज हो रही क्या? वो तो 10,000 साल पहले की विधियां। विधियां तो सदा है, लेकिन उन विधियों से कुछ नहीं होता। वो किताबों में है, आप करते रहो उसको, तुम जैसे थे वैसे ही बने रहोगे। लेकिन जब तुम किसी गुरु के सानिध्य में जब उस विधियों को प्रयोग करते हो तो गुरु का प्रेम उन विधियों में जाता है और वो विधियां जागृत होती है। ख्याल रखना। तो अध्यात्म का जो बुनियादी तत्व है वो है किसी गुरु को खोज लेना। और जब तुम गुरु को खोज लेते हो तो आधी यात्रा पूरी हो गई। दूसरा सूत्र आगे उसमें आता है हमारे को उपनिषदों में कि गुरु अगर मिल जाए, तुमने खोज लिया, तो फिर उसका सानिध्य प्राप्त करना। गुरु के पास आए, प्रणाम किए, चले गए, इससे कुछ नहीं होता। वो तो गुरु को बचने की तरकीब है। लोग हाथ जोड़ते ना, तो गुरु से बोलते हैं हमको बचाओ। चालाकी है मनुष्य की। गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, उसके हवा में बैठना, उसके पास बैठना, उसकी सेवा करना। सेवा ही एकमात्र पुल बनता है गुरु के पास आने का। जो लोग दूर दूर से चले जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए गुरु की सेवा में डूबो, जैसे मैंने सेवा की अपने गुरु की, कि जब मुझे अवसर मिला उनके पास, सब भूल गया मैं। आग लगा दी संसार को मैंने, सब जलाकर बैठा, पूरी लगन को लगाकर बैठा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। क्या है? मौत आएगी, मरने को तैयार, मृत्यु को स्वीकार किया। गुरु के प्रेम, गुरु एक मौत है, ध्यान रखना। गुरु परम मृत्यु है। शास्त्रों में गुरु को मौत कहा गया है। गुरु एक मृत्यु है, लेकिन गुरु तुम्हारा जन्म भी है। अभी जिसको तुम जीवन कहते हो, वो जीवन एक काम चला हुआ व्यवस्था है। वैसे कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, अपने घोंसले बना रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे भी अपना बरसात में अपना दाना पानी इकट्ठा कर रहे हैं, वे भी सारी व्यवस्था करते हैं तुम्हारी तरह। सब कर रहे हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। इस तल पर जीवन को जीना और विदा हो जाना, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई गौरव की बात ही नहीं हुई। गौरव की बात तो तब होती जब तुम अपने स्वयं की खोज में निकलते हो और उन शिखरों की चढ़ाई करते हो।